अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं और आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है तो वो कहाँ कहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाता है। यानी कि वो कहाँ कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ वो आपको ऐसी सलाह देगा जहाँ उसे बचत ज़्यादा हो और काम कम करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे जो पहली बात आती है, आप जब अपने मकान को बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी प्लानिंग एक मंजिल की है तो आप कभी ना कभी भविष्य में उसे सेकंड फ्लोर तक ज़रूर बनाएंगे या फिर इससे ऊपर भी ले जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का जो पहला पॉइंट आता है आपको बेवकूफ़ बनाने का, वो है आपकी पुटिंग में। यानी कि जो कॉलम के गड्ढे हैं वो क्या करता है, उसे 3 से 4 फीट तक ही खोदता है। कई कई जगह तो ऐसा होता है जहाँ कॉलम के गड्ढे कॉन्ट्रैक्टर्स 3 या 3.5 फीट तक ले कर जाता है। अगर आपकी प्लानिंग भविष्य में 2 मंजिल तक अपने मकान को बनाने की है तो आपको जो कॉलम के गड्ढे हैं वो कम से कम 5 फीट गहरे ज़रूर करा लेने चाहिए। नहीं तो भविष्य में क्या होता है, जब आप अपने मकान को सेकंड फ्लोर लेकर जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जहां आप मकान बनवा रहे हैं वहां की मिट्टी जो है ढीली होती है या फिर वहां आपको ठोस ज़मीन नहीं मिलती है। तो जब भी आप अपने मकान को सेकंड फ्लोर बनाते हैं तो मकान के नीचे बैठने की समस्या आने लगती है, जिससे होता क्या है, जब मकान के ऊपर एक्स्ट्रा लोड जाता है तो कॉलम जो है नीचे बैठने लगते हैं, जिससे आपके मकान में क्रैक आने की समस्या हो जाती है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। देखिए, इसमें जो दूसरा पॉइंट निकल कर आता है वो ये कि आपका जो प्लिंथ लेवल है, यानी कि जो प्लिंथ बीम डाला जाता है, आपको उसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपका रोड लेवल होता है, प्लिंथ बीम आपको हमेशा आपके रोड के लेवल से ऊपर डालना है। अगर आप ऐसा नहीं करवाएंगे तो इससे होगा क्या, जब कभी पानी गिरता है तो जो प्लिंथ बीम नीचे रोड के लेवल में होने से क्या होता है, बाद में जब कभी आपके एरिया में पानी भरता है तो ये पानी जो है आपकी दीवारों में लगेगा और सीलन की समस्या ज़्यादा होने लगेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोगों के मकान जिनके यहाँ प्लिंथ बीम जो है ज़मीन के लेवल पे होता है, उन लोगों के यहाँ सीलन की समस्या ज़्यादा होती है। देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को दो तरीके से फ़ायदा होता है। पहला तो उसे, अगर वो प्लिंथ बीम जो है रोड के लेवल पर डाल देता है तो उसकी सेंटिंग कम लगती है। दूसरा जो है, उसे लेबर पेमेंट भी कम देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ऐसी गलती ना करें, जितना आपका रोड का लेवल है आपको प्लिंथ बीम कम से कम उससे 1 या 1.5 फीट ऊपर ही देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। नहीं तो अगर आप यहाँ पे बेवकूफ़ बन जाते हैं तो आप घर में सीलन की समस्या से हमेशा परेशान रहेंगे। देखिए, इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो है लिंटल बीम का। यानी कि जब हम अपने घर में दरवाजे, खिड़की, चौखट फिट करवाते हैं तो उसके ऊपर जो बीम दिया जाता है उसे बोला जाता है लिंटल बीम। तो कई जगह कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि वो 7 फीट पे आपको लिंटल बीम डालने की सलाह देगा। देखिए, ये आपके ऊपर होता है कि आप जो है 7 फीट पे लिंटल बीम देना चाहते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्टर से मत पूछिए कि वो क्या करने वाला है, बल्कि आप उसे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप 7 फीट पे लिंटल बीम नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि उसे छत के साथ बीम देने बोलिए, जिसे स्लैब बीम बोला जाता है। तो यहाँ आपको दो तरीके से फ़ायदा होता है। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप छत के साथ बीम देते हैं तो आप अगर भविष्य में कभी भी अपने मकान के अंदर कुछ भी पार्टीशन करवाना चाहते हैं या अपने स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी भी दीवार को जो है निश्चिंत होकर हटा सकते हैं और इससे आपकी जो छत में है उसमें कोई कमज़ोरी आपको देखने को नहीं मिलती। नहीं तो कई जगह क्या होता है कि अगर आप अपने मकान में कहीं का बीम निकलवा देते हैं या कोई सी दीवार निकलवा देते हैं तो छत के बैठने की समस्या आने लगती है। तो अगर आप जो है 7 फीट पे बीम नहीं देना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि आपको स्लैब बीम चाहिए। देखिए, इसमें चौथा पॉइंट आता है वो है लेबर पेमेंट को लेके। देखिए, कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि उन्होंने जिस कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है उसे जो है पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अपना मकान किसी इंजीनियर के थ्रू या आर्किटेक्ट के थ्रू बनवाया है तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज ए हाउस ओनर आपने खुद ही किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके मकान का जो भी टोटल कॉस्ट होता है या कॉन्ट्रैक्टर ने आपके यहाँ जितना काम किया, आपको उसका पेमेंट जो है हमेशा 10% या फिर 15% रोक कर ही चलना है। अगर यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर को लगातार पेमेंट करते जाते हैं और उसके काम को ध्यान में नहीं रखते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर कभी भी आपके यहाँ का काम छोड़ देता है तो इससे आपको ही नुकसान होता है। सबसे पहली बात तो आप किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे तो वो आपसे ज़्यादा कॉस्ट लेगा। दूसरा, उसके काम छोड़ने पे आपका माल मटेरियल का तो नुकसान होगा, आपका जो काम है वो भी रुक जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करें तो उसका 10% आप रोक कर चले। जिससे होगा क्या कि जो आप उसे सलाह देंगे, जो आप उसे करवाना चाहते हैं वो आपकी बात मानेगा। अगर आप यहाँ पे बेवकूफ़ बन जाते हैं
उसका पेमेंट जो है या तो बराबर कर देते हैं, तो वो आपका बात बिल्कुल नहीं मानेगा। उसे जो सही लगता है वो बाद में वही करेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।